अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यमी एंड सिजलिंग चैनल। आज मैं आपके साथ कचौरी बनाने का तरीका शेयर करूंगी और आपके साथ समोसा और कचौरी के साथ इस्तेमाल होने वाले चने और चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे और ये कचौरी के साथ बनाएंगे। कीमे वाली, आलू वाली, चिकन वाली ये कचौरी हम किस तरह घर में तैयार कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। जब हम कचौरी घर में बनाते हैं तो ये अंदर से या तो कच्ची रह जाती है या ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी गलती कहाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कचौरी ख़राब होती है। इसलिए मैं आज आपको मुकम्मल गाइड करूंगी ताकि हमारी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो और हमारी कचौरी इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और गोल तैयार होगी। तो आइए फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली ली है और इसे गर्म पानी में भिगोकर एक साइड पर रख देंगे। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चने तैयार करेंगे। चनों के लिए मैंने 1.5 कप उबले हुए चने लिए हैं। हाफ कप चनों में अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसे पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अब एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर इसमें चने का पेस्ट डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और बाकी के उबले हुए चने भी इसमें डालेंगे, फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर 1 पिंच येलो फूड कलर इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर 1 कप पानी डालकर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे चने तैयार हुए हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कचौरी के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। एक पैन में मैंने अब 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और मीडियम प्याज जो मैंने रफली चॉप किया हुआ था वो डाल दिया है। अब हम इसको भुनेंगे और इसको हल्का सा सोटे करेंगे। प्याज नरम होने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। 200 ग्राम बोनलेस चिकन में मैंने पानी, नमक, काली मिर्च और लहसुन डालकर इसको बॉईल कर लिया था। फिर मैंने इसको शेड कर लिया था। चिकन को अब हम प्याज में डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। फिर इसमें हम हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सिरका शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। वन टेबलस्पून अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसको हमने इतनी देर के लिए पकाना है कि मैदा कच्चा ना रहे। और अब हम इसमें हाफ कप दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। मैदा और दूध शामिल करने से ना फिलिंग में एक लिक्विड सा आ जाएगा, जो कि हमारी फिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। जब हम कचौरी में ये फिलिंग डालेंगे तो अगर कचौरी फट भी जाए तो कचौरी ख़राब नहीं होगी और फिलिंग बाहर नहीं आएगी। जब फिलिंग में हल्का सा लिक्विड रह जाए तो हमने फिलिंग को बंद कर देना है। और ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार है।
अब हम मीठी चटनी तैयार करेंगे। मीठी चटनी के लिए मैंने इमली के पल्प को एक पैन में छान के निकाल लिया है। अब इसमें हाफ कप पानी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ कप चीनी का डालेंगे और मिक्स करके इसको अच्छी तरह इसको पकाएंगे। और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें एक पिंच रेड फूड कलर का डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। टू टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में डाल के मिक्स कर लिया था। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और चम्मच को बराबर हिलाते जाएंगे और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे और ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर मैंने 1 कप पानी लिया है और मैंने अब ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसको गूंदना है। ये देखिए मेरा पौना कप पानी इस्तेमाल हुआ है। आटे को गूंदकर अब मैंने प्लास्टिक शीट के साथ इसको कवर करके आधे घंटे के लिए साइड पे रख दिया है। मेरा पौना कप पानी इस्तेमाल हुआ है। आटे को गूंदकर अब मैंने प्लास्टिक शीट के साथ कवर करके इसको आधे घंटे के लिए साइड पे रख दिया है। अब हम स्लरी तैयार करते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है। इसको मैंने गर्म करके पिघला लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और स्लरी को तैयार करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम मैदे के डो के पेड़े बनाएंगे। मैंने इसके 4 पेड़े बना लिए और उसको मैंने साइड पे रखा है। अब ये देखिए ये स्लरी हमारी तैयार है। अब ये एक पेड़ा लेके मैंने इसको बेल लिया है। ये देखिए अब उसके ऊपर स्लरी लगा रही हूँ। अब इसको एक साइड से मैं पहले बंद करूँगी, फिर दूसरी साइड से और फिर नीचे से, फिर ऊपर से, और इसके बाद ये पॉकेट की शेप दी है मैंने और इसको मैंने साइड पे रख दिया है। और बाकी के तमाम पेड़े भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। 10 मिनट के लिए मैं साइड पे इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। दूसरी बार भी इसी तरीके से मैंने पेड़ों को बेल लिया और उसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेंगे। अब ये पहला तरीका है जिसके साथ मैं आपको कचौरी तैयार करना सिखाऊंगी। ये नहायत ही आसान तरीका है। इसके लिए मैंने एक पेड़े को बेल लिया है और ये देखिए कटोरी के साथ मैंने गोल गोल कट कर लिया है। आप कटोरी के अलावा कोई सा भी सांचा यूज़ कर सकते हैं।
दूसरे तरीके में ये देखिए मैंने एक पॉकेट ली है। अब इसको मैंने थोड़ा सा बेल कर दरमियान में से कट कर लिया है और अब एक हिस्से को मैंने साइड पे रखा है। बाकी की पॉकेट्स भी इसी तरह तैयार करके हम साइड पे रखेंगे। अब कचौरी बनाने के लिए मैंने इसको साइड पे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस किया है और अंदर की साइड से हमने इसको मोटा ही रखना है। और अब आपने इसमें फिलिंग डालनी है। ये देखें, ये फिलिंग मैंने इस क्वांटिटी में डाली है, आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पकड़ के इसको हम फोल्ड करेंगे और ये देखें फिर हम इसको दरमियान में से अच्छी तरह प्रेस करके दबा लेंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। और ये देखिए हमारी कचौरी तैयार है। अब गोल वाली कचौरी तैयार करते हैं। इसमें भी फिलिंग डालकर हमने उसी तरीके से इसको बंद करना है। और ये देखें हमारी ये कचौरी भी तैयार है। और बाकी की तमाम कचौरीज भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसी बैटर में से मैंने कुछ मिनी कचौरियाँ भी तैयार की हैं। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑयल रखा हुआ है और आपने ये ध्यान रखना है कि कचौरियों को जिस साइड की तरफ से बंद किया गया हुआ है वो साइड नीचे की तरफ रखनी है। अब हल्की आंच पे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकाएंगे। ये टोटल 20 से 25 मिनट तक तैयार होती हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगी लेकिन खस्ता तैयार होंगी। पंद्रह मिनट के बाद अब इसकी दूसरी साइड को चेंज करेंगे। कचौरियाँ निकालने के 30 सेकंड पहले आपने फ्लेम को तेज़ करके कचौरियों को फ्राई करना है ताकि घी इसके अंदर ना रह जाए। और तमाम कचौरियाँ तैयार हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरत फूली हुई और गोल गोल कचौरियाँ तैयार हुई हैं। मैंने इसमें कुछ मिनी कचौरियाँ भी बनाई हैं। आप भी जो मर्ज़ी साइज़ बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आप बनाएं और घर वालों का दिल जीतें और इनाम पाएँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।